welcome to my channel Online Nursing. Today we will discuss the very important chapter of BSc Nursing second year of subject CHN, concept of health and disease. These are the topics we will discuss in this chapter: definition of health, dimension of health, determinants of health, epidemiological trait, levels of prevention. So we will start. So पहला अपना पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. द वाइडली एक्सेप्टेड definition of health is that given by the World Health Organization, it means WHO, in 1948. In this permissible to its constituent, which is as follows. So definition WHO ने 1948 में ये definition दी थी जो अपन ये पढ़ेंगे. The health is a complete state of physical, mental, social well-being and not merely absence of disease or infirmity. हेल्थ वो स्टेट है, वो कंप्लीट स्टेट है जहाँ पे फिजिकली, मेंटली, सोशली अपन वेलबींग हो और नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़. इट मीन्स कि कोई भी डिजीज़ या कोई इन्फर्मिटी नहीं हो उसको अपन मानेंगे कि ये फिजिकली हेल्थ या हेल्थ एक फिजिकली फिट इंसान की जो हेल्थ होती है उसको बोलते हैं. ठीक है. In recent years, this statement has been amplified to include the ability to lead socially and economically productive life. Recently जो हेल्थ की डेफिनेशन को एम्पलीफाई किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो फिजिकली हेल्दी फिट पर्सन है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ अपनी गुजारेगा. मतलब फाइनेंशियली भी वो अपन सही रहेगा और सोशली इंटरेक्ट भी सही से सबसे करेगा. तो उसको एक कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन बोल सकते हैं या हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशन ऑफ हेल्थ. सो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल. हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल होती है, मतलब अलग अलग डायमेंशन पे ये डिपेंड करती है और मल्टी डायमेंशनल होती है. ठीक है. दी WHO हेल्थ इन्वेस्टिगेशन 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस. 3 स्पेसिफिक डायमेंशन होते हैं हेल्थ के. फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड सोशल. ये 3 फिजिकल हैं, मतलब 3 डायमेंशंस है जो हेल्थ के हैं. सो यही अपन आगे जाके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन. द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज़ प्रोबेबली द अर्लीस्ट टू अंडरस्टैंड. द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ इम्प्लाइज द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ ऑफ बॉडी. ठीक है. तो फिजिकल हेल्थ डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जो अपनी बॉडी है उसके हर ऑर्गन्स और हर सिस्टम्स वो एक परफेक्ट तरीके से काम करें, उसको बोलते हैं फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं हेल्थ की. सो इसमें क्या है कि द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इन एन इंडिविजुअल आर अ गुड कॉम्प्लेक्शन, ए क्लीन स्किन, ब्राइट आइज, लशस हेयर्स विद अ बॉडी वेल क्लॉथ with firm flesh, not too fatty, a sweet breath, a good appetite, sound sleep, regular activity of bowels and bladder, and smooth and easy coordination bodily movements. It means इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी के हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का मतलब यही होता है. फिजिकल हेल्थ का डायमेंशन का मतलब ये होता है कि अपने गुड क्लीन स्किन हो, वेल क्लीन स्किन हो, अपनी आइज़ ब्राइट आइज़ हो, लस्ट्रस हेयर्स हो, वेल क्लॉथ मतलब कि अपन ड्रेस्ड अच्छे से रखें, एक ज़्यादा फैटी ना हो, ब्रीथिंग अच्छी हो, भूख अच्छी लगे, नींद अच्छी आए, रेगुलर बाउल मूवमेंट हो, ब्लैडर एम्प्टी और ब्लैडर मूवमेंट ये एक्टिविटी सही हो, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट, और जो ये सारे सिस्टम हैं उनका स्मूथली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम हो, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आर ऑफ अन एक्सेप्शनल साइज एंड फंक्शनल नॉर्मली. ऑल द स्पेशल सेंसेस आर इंटैक्ट. द resting pulse rate, blood pressure, exercise tolerance, or are all
विद इन द रेंज ऑफ नॉर्मेलिटी, मतलब जितने भी फंक्शनिंग है बॉडी के, साइज़, शेप और स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जो भी पल्स रेट, बीपी, ये जो भी वाइटल साइंस हैं, वो सब नॉर्मल हो फॉर द इंडिविजुअल्स एज एंड सेक्स। कोई भी एज का हो, कोई भी सेक्स का हो, वो सब नॉर्मल हो, ठीक है। In the young and growing individual, there is a steady gain in a weight, and in the future, this weight remains more or less constant at the end, at a point about 5 lbs, जिसको बोलते हैं 2.3 kg or more less than the individual's weight at the age of 25 years। इसका मतलब ये होता है कि अपने जो यंग एज में होते हैं तो अपनी थोड़ा सा वेट गेन करेगा, और फ्यूचर में अपना वेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तो अपने बेसिक चीज़ें, तो फिज़िकली जितनी भी अपने फिज़िकल मोमेंट्स या फिज़िकल बॉडी के अपीयरेंस में डिफरेंस आना, ये चीज़ वो होते हैं फिज़िकल डायमेंशन, वो सारे फिज़िकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते हैं, ठीक है। Now our next dimension is mental dimension. So mental dimension is not mere absence of mental illness। मतलब mental dimension मतलब होता है कि कोई भी mentally illness ना हो उसको। Good mental health is the ability to respond to the many varied experiences of life with flexibility and the sense of purpose। It means good mental health मतलब होता है कि वो कोई भी मेंटली, कोई भी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको अच्छे से फ्लेक्सिबली उसको रिस्पॉन्ड करे एक गुड मैनर में, उसको बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन। सो नेक्स्ट more recently mental health is the definition defined as a state of balance between individual and surrounding environment, a state of harmony between oneself and others, a coexistence between the reality of self and that of other people and that of the environment। इसका मतलब ये है कि मेंटली हेल्थ पर्सन की डेफिनेशन ये है कि वो बैलेंस, वो स्टेट ऑफ बैलेंस किसका, एक इंडिविजुअल का और सराउंडिंग एनवायरनमेंट का या सराउंडिंग वर्ल्ड है। एक इंडिविजुअल का वर्ल्ड सराउंडिंग के साथ कैसा बैलेंस है, वो एक सराउंडिंग के साथ कैसा हारमोनी है, कैसी रियलिटी के साथ कैसे उसका को एग्जिस्टेंस है, वो खुद का और दूसरों के साथ कैसा हारमोनी है, उसको बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। So next is psychologist has mentioned the following characteristics as attributed of a mentally healthy person। साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये जो नीचे दिए गए हैं ये सारे क्या है कि मेंटली हेल्थी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो ये डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट है, ए मेंटली हेल्थी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ही इज़ नॉट एट वॉर विद हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब जो अंतर्द्वंद, वो उसके अंदर ना हो, वो उनसे फ्री हो, खुद से भी ना हो और उसकी सिचुएशन से ना हो। सो ये है। नेक्स्ट है, ही इज़ वेल एडजस्टेबल, मतलब अपन इससे समझ सकते हैं कि वो अच्छे से एडजस्ट हो सके। क्या है, दैट इज़ ही इज़ एबल टू गेट अलोंग विद वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो सके। ही एक्सेप्ट्स क्रिटिसिज्म एंड इज़ नॉट ईजीली अपसेट। इट मीन्स वो जो क्रिटिसिज्म होते हैं जो अपने लाइफ में, अपने वर्ल्ड में, रियलिटी में जो होते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करे और ईजीली अपसेट ना हो, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस को समझे, रियलिटी को समझे, उसको बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन, वेल एडजस्टेबल। नेक्स्ट है, ही सर्च फॉर आइडेंटिटी, मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें करेगा अपनी लाइफ में वो। नेक्स्ट इज़ ही हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, मतलब जो पर्सन मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसका जो सेल्फ इस्टीम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ही नोज़ हिमसेल्फ, हिज नीड्स,
his problems, his goals. He is दिस इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मतलब इसका मतलब ये है कि वो खुद के बारे में अच्छे से जाने, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या उसके गोल हैं, क्या उसके टारगेट्स हैं. तो इसको ये भी बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस पॉइंट को. ठीक है. नेक्स्ट है ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल बैलेंसेज रेशनलिटीज़ एंड इमोशनलिटीज़. मतलब उसका एक अच्छा कंट्रोल होता है अपने जो रेशनलिटी और इमोशनल से जो इमोशंस होते हैं उनके बीच में अच्छे से कंट्रोल हो. नेक्स्ट है ही फेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, दैट इज़ कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी. इसका मतलब ये है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो प्रॉब्लम्स को जो उसकी लाइफ में आती हैं उनको फेस करेगा, उनको सॉल्व करने का कोशिश करेगा, बेस्ट तरीके से इंटेलिजेंटली सॉल्व करे, और ना वो उस चीज़ को स्ट्रेस या एंजाइटी अपने एंजाइटी को बढ़ाए. तो उसको कंट्रोल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो होता है मेंटली हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट क्या क्या होता है लास्ट में असिस्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एट द पॉपुलेशन लेवल मे बी मेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग mental status questionnaire by trained इंटरव्यूअर्स. इट मीन्स क्या है कि मेंटल हेल्थ पर्सन जो अपने मेंटली हेल्दी पर्सन है या नहीं है उसको पॉपुलेशन में चेक करने के लिए अपने इंटरव्यूज़ करते हैं. उनके थ्रू अपन उनको जांच सकते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन है या नहीं है, पॉपुलेशन में कितने हैं, क्या नहीं है, वो चीज़. सो नेक्स्ट अपना ये है कि नेक्स्ट डायमेंशन ये है सोशल डायमेंशन. सो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन. सोशल वेलबींग एम्प्लाइज हारमोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन इंडिविजुअल्स बिटवीन ईच इंडिविजुअल्स एंड अदर्स ऑफ द सोसाइटी एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड विच दे लिव. इसका मतलब ये होता है सोशल वेलबींग पर्सन ये होता है कि कोई भी पर्सन वो सोसाइटी के साथ उसकी तालमेल कैसा है, हार्मोनी कैसा है, कैसे बर्ताव करता है, कैसे उनको कोई भी सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करता है, ये होता है. सो इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड टू एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी. इट मीन्स ये क्या है, ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफाइन करें कि उसकी इंटरपर्सनल टाइज मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं उसके कम्युनिटी के साथ, अदर मेंबर्स के साथ कैसे हैं, वो कम्युनिटी में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं सोशल डायमेंशन. ठीक है. नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड द लेवल्स ऑफ सोशल skills one possess social functioning and ability to see oneself as member of large society. सोशल डायमेंशन मतलब हेल्थ का सोशल डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सोशली हेल्दी पर्सन है उसमें क्या है कि जो सोशल स्किल्स है ना वो आए, उसको सही से सोशली फंक्शनिंग मतलब सोशली जो भी सोसाइटी में फंक्शनिंग या सोशल एक्टिविटी हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना और ख़ुद को एक मेंबर मानना सोसाइटी का कि मैं भी एक बड़ा मेंबर हूँ, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सोसाइटी के अंदर सही से रहने का. ये अपने हो गए तीनों पॉइंट. सो फ्रेंड्स आज के लिए जो टॉपिक्स हो गए हैं अपने, एक तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ किया है और नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हेल्थ. सो अपन ने ये कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू like this video, please give it thumbs up. Thank you.